आज़वरा की पोशीदा दुनिया। एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, एक तजस्सुस भरी लड़की ईना रहती थी। इसे हमेशा गांव के जंगल की तरफ एक अजीब कशिश महसूस होती थी, वो जंगल जिसमें जाने की किसी को जुर्रत न थी। कहा जाता था कि वहां सदियों पुरानी पोशीदा दुनिया के राज छुपे हैं, लेकिन अब ये सिर्फ एक कहानी थी, जब तक कि एक दिन कुछ गैर मामूली ना हुआ। ईना इस दिन जंगल में पहले से ज्यादा दूर तक निकल गई थी। इसका दिल जोश और खौफ के मिले जले जज्बात से धड़क रहा था। दरख्त बहुत घने हो चुके थे और उनकी शाखें आपस में इस तरह जड़ी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच सकती थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक मध्यम सी चमक ने इसकी तवज्जो खींच ली। इसने बैलों को हटाया तो एक पुराने दरख्त के तनों में छुपा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा नजर आया। ये दरवाज़ा इतना पोशीदा था कि जैसे खुद को छुपाना चाहता हो। बगैर कुछ सोचे समझे ईना ने दरवाजे को छुआ, जो धीरे से चरचराता हुआ खिल गया। अंदर एक नीले रोशनी से जगमगाता हुआ रास्ता था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर ईना अंदर दाखिल हो गई। अंदर की हवा ठंडी और फूलों की खुशबू से मुअत्तर थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, रास्ता खिलता चला गया और अचानक इसके सामने एक जादुई दुनिया का मंजर था, आज़वरा की पोशीदा दुनिया। ये एक हैरत अंगेज जगह थी, जहां चमकते दरियाओं, अलिफालती हुए जज़ायर और रोशनियों में नहाते हुए अजीब व गरीब मखलूक हुआ में महव परवाज थी। ईना हैरत में गुम थी। ये जगह जो सिर्फ कहानियों में सुनी थी, वाकई वजूद रखती थी। नन्हे मुन्ने परी जैसे वजूद दरख्तों के दरमियान नाच रहे थे और उनके परों से कौस व कज़ा के रंग झलक रहे थे। लेकिन अचानक एक तेज चीख ने हुआ को चीर दिया। ईना का दिल धड़क उठा। परियां खौफजदा होकर इधर अलिफादेर बखर गईं और आसमान तारीक हो गया। जंगल की गहराइयों से एक खौफनाक साया नुमुदार हुआ, एक काला लिबादा ओढ़े हुए अजीम और जुस्सा शख्सियत, जिसकी आंखों में नफरत की आग भड़क रही थी। वो मालोक था, आज़वरा का गिराया हुआ मुहाफिज। कभी वो आज़वरा का हुक्मरान था, लेकिन इक़्तिदार की भूख ने इसे अंधा कर दिया और इसे परियों की मालिका ने जला वतन कर दिया था। लेकिन अब वो वापस आ चुका था और उसके साथ तबाही का साया भी। ईना खौफ से जिम गई। तब एक मध्यम सी आवाज इसके कानों में गूंजी, तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। एक छोटी सी परी इसके पास आ गई। इसके परों की लर्जिश ईना को साफ महसूस हो रही थी। सिर्फ एक इंसान ही रोशनी के कदीम असा को चला सकता है, वो धीरे से बोली। यही वाहिद हथियार है जो मालोक को शिकस्त दे सकता है, लेकिन वो सदियों से गुम है। ईना के ज़हन में हजारों ख्यालात दौड़ने लगे। क्या वो वाकई एक हीरो बन सकती थी? लेकिन अंदर कहीं एक ताकतवर एहसास अलिफाबेर रहा था। वो तैयार थी। परी ने इसे एक झील की तरफ ले जाया, जहां चांद की रोशनी में एक दरख्त चमक रहा था। दरख्त की जुड़ें एक चमकती हुई असा के गिर्द लिपटी हुई थीं। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान न था। जैसे ही ईना झील की तरफ बढ़ी, पानी से अजीब व गरीब मखलूक निकल आए। उनकी आंखों में खौफनाक चमक और दांत तेज थे। ये असा के मुहाफिज थे जो किसी को भी चैलेंज करते थे। ईना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं थी। मखलूक इसके अर्द गिर्द मंडलाने लगे, उनकी सरगोशियां इसे डरा रही थीं। एक मखलूक इस पर झपटी, लेकिन ईना ने इसे चकमा दे दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, मखलूक और ज्यादा गुस्से में आ गई। ईना ने अपनी आंखें बंद की और असा पर तवज्जो मरकूज की। हैरत अंगेज तौर पर झील का पानी दो हिस्सों में बट गया और मखलूक पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ईना ने असा को थामा और झील का पानी एकदम से पुरसुकून हो गया। मखलूक गायब हो गईं और आसमान दोबारा साफ हो गया। लेकिन मालोक का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसकी गरजदार आवाज ने जंगल को लर्जा दिया और वो ईना के सामने नमूदार हुआ। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, इसने गरा। ईना ने असा को मजबूती से पकड़ा और मालोक की तरफ बढ़ा दी। असा से एक तेज रोशनी की शुआ निकली और मालोक चीखने लगा। रोशनी ने इसे घेर लिया और वो तेजी से मध्यम होने लगा। आखिरकार मालोक धीरे धीरे बखर कर गायब हो गया। आज़वरा को बचा लिया गया। परियों ने खुशी में जश्न मनाया और आज़वरा दोबारा अपनी असल रोशनी में नहा गया। परियों की मलिका खुद नमूदार हुई और ईना का शुक्रिया अदा किया। ईना वापस अपने गांव लौट आई, लेकिन जानती थी कि आज़वरा की जादुई दुनिया हमेशा उसके दिल में रहेगी।